इस टॉपिक का टाइटल है इंटरनेट की एक्सचेंज IKE। इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट विल बी एबल टू डिस्क्राइब द बेसिक्स ऑफ इंटरनेट की एक्सचेंज IKE। इस टॉपिक में यूज होने वाली जो फिगर्स हैं, जो मटेरियल है, दे हैव बीन अडेप्टेड फ्रॉम विलियम स्टॉलिंग्स बुक विद द टाइटल नेटवर्क सिक्योरिटी एसेंशियल्स एप्लीकेशंस एंड स्टैंडर्ड्स, और ये बुक 2014 में पब्लिश हुई थी। जो की मैनेजमेंट है पोर्शन ऑफ IPsec, इट इन्वॉल्व्स टू कंपोनेंट्स, डिटर्मिनेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सीक्रेट कीज। जो आपकी एक टिपिकल रिक्वायरमेंट है वो है यू नीड 4 कीज है फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन 2 एप्लीकेशंस। जो ट्रांसमिशन वाली एप्लीकेशन है और जो रिसीविंग वाली एप्लीकेशन है, ये क्या करती हैं, इंटेग्रिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए 4 कीज को रिक्वायर करती हैं। सो जो IPsec का जो आर्किटेक्चर डॉक्यूमेंट है, इट मैंडेट्स सपोर्ट ऑफ फॉर दीज 2 टाइप्स ऑफ की मैनेजमेंट। पहली कौन सी अप्रोच है? मैनुअल करते हैं। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है? मैनुअली कॉन्फ़िगर्स ईच सिस्टम विद इट्स ओन कीज एंड विद द कीज ऑफ द अदर कम्युनिकेटिंग सिस्टम। ये प्रैक्टिकल तो है, लेकिन एक छोटे से नेटवर्क के लिए प्रैक्टिकल है, विच इज़ रिलेटिवली स्टैटिक एनवायरनमेंट। फिर आपकी जो अप्रोच नंबर 2 है वो है ऑटोमेटेड। जो ऑटोमेटेड सिस्टम है वो क्या करता है? इट एनेबल्स द ऑन डिमांड क्रिएशन ऑफ द कीज फॉर द एसेस and facilitates the use of keys in a large distributed system with an evolving configuration. आपका जो डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटेड की मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है फॉर IPsec, उसका नाम है ISEC MP/Oakley. It consists of the following elements. पहला एलिमेंट क्या है? Oakley की डिटर्मिनेशन प्रोटोकॉल। जो Oakley की डिटर्मिनेशन प्रोटोकॉल है, ये क्या बेसिकली ये इट्स अ रिफाइनमेंट ऑफ द डिफ़ी-हेल्मन एल्गोरिदम, जिसमें क्या कर दिया आपने, फर्दर इन्हांस सिक्योरिटी के साथ आपने Oakley की डिटर्मिनेशन प्रोटोकॉल बनाया गया है। Oakley इज़ क्वाइट जेनेरिक एज इट डज नॉट डिक्टेट एनी स्पेसिफिक फॉर्मेट्स। जो आपका दूसरा कंपोनेंट है वो है इंटरनेट सिक्योरिटी एसोसिएशन एंड की मैनेजमेंट प्रोटोकॉल ISEC MP। ये क्या करता है? इट प्रोवाइड्स ए फ्रेमवर्क फॉर इंटरनेट की मैनेजमेंट। फर्दर मोर, it provides the specific protocol support, including formats for negotiation of the security attributes. ISEC MP, it consists of a set of message types that enables the use of a variety of key exchange algorithms. तो ये क्या करता है? variety of key exchange algorithms को support करता है। आपका जो इंटरनेट की एक्सचेंज वर्जन 2 है, ये जो Oakley या ISEC MP की जो टर्म्स हैं, they are no longer used. There are significant differences from the use of Oakley and ISEC MP from version 1. जो basic functionality है, however, वो remains the same. अब हम आते हैं इंटरनेट की एक्सचेंज के जो की डिटर्मिनेशन एल्गोरिदम है, उसके फीचर्स क्या हैं। सो इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय 5 इंपॉर्टेंट फीचर्स। फीचर नंबर 1 क्या है? इट एम्प्लॉयज ए मैकेनिज्म जिसका नाम है कुकीज़ टू थॉट क्लॉगिंग अटैक्स। फिर हमारे पास जो फीचर नंबर 2 है, इट विल एनेबल द 2 पार्टीज टू नेगोशिएट ए ग्रुप। ये जो फीचर है, दिस स्पेसिफाइज द ग्लोबल पैरामीटर्स ऑफ द डिफ़ी-हेल्मन की एक्सचेंज। फिर आपका जो फीचर नंबर 3 है, इट यूजेस द नॉनसेंस। आपने किस मकसद के लिए? ताकि आप रीप्ले के जो अटैक्स हैं उनके अगेंस्ट आप क्या कर सकें, सेफगार्ड कर सकें अपने सिस्टम को। फिर आपके पास जो फीचर नंबर 4 है, इट एनेबल्स द एक्सचेंज ऑफ डिफ़ी-हेल्मन पब्लिक की वैल्यूज़। फीचर नंबर 5 क्या है? इट authenticates the Diffie-Hellman exchange to thwart the middle in the man attacks. अब ये जो क्लॉगिंग अटैक है, ये इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि आपका जो एक अटैकर है, जो ओपोनेंट है, वो क्या करता है? ही विल फोर्ज द सोर्स एड्रेस ऑफ अ लेजिटिमेट यूज़र, और वो एक लेजिटिमेट यूज़र को जो सोर्स IP एड्रेस है उसे फोर्ज करता है, एंड देन ही विल सेंड ए पब्लिक Diffie-Hellman की टू द विक्टिम। तो विक्टिम क्या करता है इन रिस्पॉन्स टू दैट? इन रिस्पॉन्स टू दैट, आपका जो विक्टिम है, ही विल स्टार्ट परफॉर्मिंग मॉड्यूलर एक्सपोनेंशिएशन टू कम्यूट द सीक्रेट की। अगर आप यही मैसेज, आपका जो ऑपोनेंट है, ये जो आपका जो अटैकर है, वो बार बार इस मशीन को भेजी जाए यही मैसेज, तो इट कैन क्लॉग द विक्टिम सिस्टम विद यूजलेस वर्क। तो वो क्या कर रहा है? मॉड्यूलर एक्सपोनेंशिएशन कैलकुलेट करता जाएगा। तो इससे क्या होगा? आपका जो विक्टिम का जो सिस्टम है वो क्या हो जाएगा? वो क्लॉग हो जाएगा। अब इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? हम कुकी एक्सचेंज करते हैं।
जो कुकी एक्सचेंज है उसमें क्या होगा, आपकी एक रिक्वायरमेंट है दैट ईच साइड सेंड्स ए सूडो रैंडम नंबर, जिसे हम क्या कहते हैं, कुकी कहते हैं। जो आपका जो इनिशियल मैसेज है ये कुकी उसमें आपका कम्युनिकेट होगा विद द अदर साइड, और वो फिर क्या होगा, इट विल एक्नॉलेज अबाउट द रिसेप्शन ऑफ द कुकी। ये जो एक्नॉलेजमेंट है इट मस्ट बी रिपीटेड इन द फर्स्ट मैसेज ऑफ द डिफी-हेलमन की एक्सचेंज। इफ द सोर्स एड्रेस वाज फोर्स्ड, ओपोनेंट गेट्स नो आंसर, उसे सिर्फ क्या मिलेगा, अटैकर को या जो ओपोनेंट है उसे सिर्फ एक्नॉलेजमेंट नजर आएगी। So an opponent can only force a user to generate acknowledgements and not to perform the Diffie-Hellman calculations. So आपका जो recommended method है for creating the cookie is to perform a fast hash like MD5 over IP source. आप IP source address ले लें, IP destination address ले लें, UDP का जो source port है वो ले लें, destination port number ले लें, और फिर आप क्या करें, एक फास्ट हैश के थ्रू लाइक MD5 के साथ यूज़ करके यू क्रिएट द कुकी, एंड दिस इज़ हाउ वी कैन थॉट द क्लॉगिंग अटैक। तो इस टॉपिक में हम लोगों ने जो इंटरनेट की एक्सचेंज है उसकी बेसिक्स को हमने डिस्कस किया है।